मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पहले हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने अर्थमेटिक मीन के चैप्टर्स को कंप्लीट किया था और आज हम करेंगे चैप्टर मीडियन एंड मोड। तो आज हम निकालना सीखेंगे कि मीडियन को हमने कैसे निकालना है। तो हमें पता है कि हमारे पास तीन सीरीज होती है। कौन सी? पहली होती है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी होती है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज एंड जो थर्ड सीरीज है हमारे पास वो है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो हमने इन तीनों सीरीज के अंदर मीडियन को कैसे निकालना है वो आज हमने सीखना है, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर एंड कॉन्टिन्यूअस के अंदर। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हमने मीन को कैसे निकालना है। तो इंडिविजुअल सीरीज जिसके अंदर अकेली सीरीज दे रखी है 2 4 6 8 10। मीडियन मतलब मिड वैल्यू। तो हमने फाइंड आउट करना है कि मिड वैल्यू क्या है। तो मीडियन इक्वल टू तो सबसे पहले तो हमने मीडियन को अगर करना है और इंडिविजुअल सीरीज के अंदर है तो सबसे पहले हमने सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्रिएट करना है। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो ये मैंने पहले ही ऑर्डर के अंदर दे रखी है, बट अगर जैसे भी हमें कोई भी इक्वेशन या कोई भी सीरीज दे रखी होगी इंडिविजुअल सीरीज की अकेली, तो सबसे पहले उसको हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट करना है। एंड उसके बाद हमने देखना है कि ये सीरीज कौन सी है, ऑड है 1 2 3 4 5, ये है ऑड या इवन है। तो अगर तो है हमारे पास ऑड सीरीज फिर तो फार्मूला लगेगा n+1/2। तो n कितना है, टर्म। तो n कितना है हमारे पास, n है हमारे पास 5 + 1 2 टर्म। तो कितना आ गया 6 / 2 आ गया थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म हमारे पास कौन सी थी, इसकी 6। तो मीडियन कितना आ गया हमारे पास 6 आंसर आ गया। तो ये तो थी हमारे पास अगर सीरीज हो ऑड। तो अगर हमारे पास सीरीज हो इसके अंदर इवन, अगर हमारे पास इवन सीरीज हो तो सबसे पहले हमने वही इसको असेंडिंग ऑर्डर में तैयार करना है। एंड उसके बाद जो इवन सीरीज का फॉर्मूला होगा मीडियन का वो होगा n/2 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो n कितना है यहाँ पर 6/2 प्लस 6/2 + 1 टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो थर्ड टर्म कौन सी थी हमारे पास 6, फोर्थ टर्म कौन सी है हमारे पास 8 एंड 2। तो ये हमारे पास कितना आ गया 7 आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास इवन सीरीज के अंदर कि इवन सीरीज के अंदर हमने मीडियन को कैसे निकालना है। तो इंडिविजुअल सीरीज को हम दो पार्ट में बांटते हैं, ओड एंड इवन। ओड के अंदर फार्मूला n/2 + 1 एंड इवन के अंदर फार्मूला ये लगेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर जो है वो सबसे पहले हमने इस सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में याद से निकालना है। तो दूसरी सीरीज जो हमारे पास होती है वो होती है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज, वो होती है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज आपको पता है x एंड f 4 6। तो इसको निकालने का मीडियन का फार्मूला है n+1/2। तो n, तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या निकालनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो 1 3 3 + 3 6 6 + 10 एंड 15। तो हमारे पास n कितना आ गया, n आ गया फ्रीक्वेंसी का टोटल, फ्रीक्वेंसी 15/2 टर्म। तो ये आ गया हमारे पास 16 / 2 8 टर्म। तो अब इसके अंदर हमने देखना है कि इससे
या तो इसके इक्वल हो या इससे बड़ा हो। तो इससे बड़ा कौन सा है 10, तो इसके सामने जो x की सीरीज होगी तो मीडियन होगा हमारा 8। और तीसरी सीरीज जो होती है हमारे पास वो होती है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखे होते हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर भी हमने क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 10 एंड 15। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास टर्म निकालने का n/2। तो n कितना है हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ गया 7.5। तो 7.5 से बड़ा कौन सा है 10, बट ये तो क्लास इंटरवल है और क्लास इंटरवल के अंदर 30 या 40 के अंदर मीडियन है, बट हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू आई। तो L1 मतलब क्या है, लोअर लिमिट, n/2 कितना था हमारे पास 7.5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे हम ऊपर वाली, फ्रीक्वेंसी लेंगे इसके बिल्कुल सामने वाली 6 डिवाइडेड बाय 4 एंड आई मतलब है डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। तो 30 माइनस 40 कितना आ गया 10। तो ये हमारे पास आ गया 30 प्लस 1.5 अपॉन 4 इंटू 10। तो ये आ गया हमारे पास 30 प्लस 15 अपॉन 4 इक्वल टू 33.75। ये आ गया हमारे पास आंसर आ गया। तो मीडियन को हमने 3 सीरीज के अंदर निकालना है। इसको निकालने का और कोई मेथड नहीं है, और तरीका नहीं है। तो ये सिंपल मेथड से निकलेंगे इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर एंड। तो बच्चों हम अभी तक मीडियन समझ चुके हैं कि मीडियन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अब हमने मीडियन के अंदर ही कुछ टॉपिक्स हैं हमारे, जैसे हो गया क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। क्वार्टाइल मतलब 4, डिसाइल मतलब 10, परसेंटाइल मतलब 100। तो इन टॉपिक्स को भी हमने देखना है कि क्वार्टाइल डेविएशन, अगर क्वार्टाइल निकालना है हमने, डिसाइल निकालना है और परसेंटाइल निकालना है, तो इसके अंदर हमने इसको कैसे निकालना है तो वो भी हम इसके अंदर सीखेंगे। तो इनको भी तीनों सीरीज के अंदर हमने कैसे कैसे निकालना है तो वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमारे पास सीरीज थी इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हमारे पास क्या था 2 4 6 8 10। तो सबसे पहले इसको किस ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट करेंगे हम, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। एंड सेकेंडली इसके अंदर क्वार्टाइल, परसेंटाइल एंड डिसाइल के अंदर कोई भी हमने इसके अंदर ओड इवन नहीं देखना है। इसका सिंपल एक फॉर्मूला है हमारे पास n+1 4। अगर तो है हमारे पास क्वार्टाइल, अगर है हमारे पास डिसाइल तो उसका फॉर्मूला है n+1 अपॉन 10, और अगर है परसेंटाइल तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास n+1 अपॉन में 100। तो अब क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि क्वार्टाइल होते हैं एक साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर हो सकते हैं। तो क्वेश्चन हमें पूछ सकता है कि फाइंड आउट Q3 या फाइंड आउट Q2। तो इसका फॉर्मूला होगा, तो Q3 निकालना है तो 3 आगे, फॉर्मूला n+1 अपॉन में 4। Q2 निकालना है तो 2 आगे, n+1 अपॉन में 4। पर डिसाइल, तो डिसाइल हमारे पास कितने हो गए 10। तो वो कुछ भी पूछ सकता है कि D8 बताओ, डिसाइल 8, तो 8 आगे n+1 अपॉन में 10। और P80 बताओ, तो 80 इज इक्वल टू n+1 अपॉन में 100। तो जितना वो निकालना है वो आगे n+1 अपॉन में 100। अगर परसेंटाइल है, डिसाइल है तो 10 एंड क्वार्टाइल है तो ऐसे हमने निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हम निकालते हैं Q3 निकालते हैं। Q3 निकालते हैं, तो Q3 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा n+1 अपॉन में 4, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे इसको 3 से, टर्म तो 3, n कितना है इसका 5 + 1 अपॉन में 4। तो ये आ गया हमारे पास 3 6 अपॉन में 4। तो ये आ गया हमारे पास 3 × 1.5 4.5 टर्म। तो ये आ गया हमारे पास 4.5
टर्म, अब ना फोर्थ टर्म था ये ना फिफ्थ टर्म है, ये इसके बीच वाली टर्म निकालनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 4.5 टर्म को हम कैसे लिखेंगे, फोर्थ टर्म प्लस 0.5 ऑफ फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म। कैसे लिखा हमने, 4 तो ये था तो फोर्थ टर्म तो होगी, एंड जो आधा था 0.5 वो किसका आधा था, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म थी हमारे पास 8 प्लस 0.5 किसका करेंगे, 10 माइनस 8 का। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 9 आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो ऐसे ही हम इसके अंदर डिसाइल निकालते हैं, D8 निकालते हैं। तो वो कैसे निकलेगा, डिसाइल 8, तो वो निकलेगा 8n+1 अपॉन में 4। तो 8n कितना है हमारे पास, 5 + 1 अपॉन में 4 अपॉन में 10। डिसाइल होता है तो नीचे क्या होता है, 10 होता है। तो 8 6 अपॉन में 10, तो 8 इंटू 0.6। तो अगर 8 इंटू 0.6 करेंगे हम तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4.8 टर्म। तो 4.8 टर्म निकालनी है तो वही सिंपल फॉर्मूला, फोर्थ टर्म प्लस 0.8 फिफ्थ माइनस फोर्थ। तो फोर्थ टर्म कितनी है 8, 0.5 फिफ्थ टर्म कितनी थी 10 माइनस 8। तो 8 प्लस 0.8 ऑफ 2, तो ये कितना आ गया 1.6। तो हमारे पास कितना आ गया 9.6 आ गया इसका डिसाइल 8 का, डिसाइल 8 का। तो ऐसे ही सेम हम इसके अंदर परसेंटाइल निकाल सकते हैं। तो परसेंटाइल कैसे निकालेंगे, परसेंटाइल 80 निकालना है अगर, तो 80 n+1 अपॉन में 100। तो 80 5 + 1 अपॉन में 100, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 80 इंटू 0.06, तो ये भी कितना है 4.8। तो आंसर वैसे ही निकाल जाएगा हमारा 4 प्लस 0.8 फिफ्थ माइनस फोर्थ टर्म। तो वैल्यू पुट कर देंगे हम और हमारे पास इसके अंदर आंसर आ जाएगा। तो ये तो था हमारा कोटाइल, परसेंटाइल, डिसाइल इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। इसी को ही अगर हमने डिस्क्रीट सीरीज के अंदर निकालना है तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर इसको कैसे निकाल लेंगे हम, तो x एंड फ्रीक्वेंसी 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। देन अगर हमने निकालना है क्वार्टाइल 3, तो क्वार्टाइल 3 निकालने का फॉर्मूला 3n+1 अपॉन में 4। तो 3n कितना है इसका टोटल, 15 + 1 अपॉन में 4। तो 3 इंटू 16 अपॉन 4, ये कितना आ गया 4। तो 3 इंटू 4 ये आ गया 12th टर्म। तो 12 से बड़ा कौन सा है 15, तो हमारे पास Q3 आ गया 10। ऐसे ही इसके अंदर हमने D8 निकालना है। उसको कैसे निकालेंगे, 8n+1 अपॉन में 10। तो 8n कितना है 15 + 1 अपॉन में 10। तो ये कितना आ गया 8 1.6। तो ये कितना आ गया 12.8 टर्म। तो 12.8 से बड़ा कौन सा 15, और हमारे पास D8 आ गया हमारा 10 आ गया। तो ऐसे ही हम इसके अंदर परसेंटाइल भी निकाल सकते हैं इजीली, परसेंटाइल भी इजीली निकाल सकते हैं। परसेंटाइल निकालेंगे इसके अंदर P80। तो P80 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 80 n+1 अपॉन में 100। तो 80 n 15 + 1 अपॉन में 100, ये आ गया हमारे पास 80 इंटू 0.8
16, तो ये आ गया हमारे पास 12.8, तो वही P80 इज इक्वल टू 10 हमारे पास आंसर आ गया। अब आखिरी सीरीज जो हमारे पास बची है वो है कॉन्टिन्यूस सीरीज, वो है हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर हमने इस क्वेश्चन को कैसे करना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यह है क्यूमुलेटिव इंडेक्स। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले इसकी क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 3 6 10 एंड 15। तो इसका फॉर्मूला है, अगर हमने इसके अंदर निकालना है क्वार्टाइल 3, तो इसके अंदर निकालने के लिए क्वार्टाइल 3 से मल्टीप्लाई बस n बाय 4 और 3 n कितना है हमारे पास, n है 15 बाय 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 इंटू 3.75, तो ये आ गया हमारे पास 11.25। ये आ गया हमारे पास 11.25। अब 11.25 इससे बड़ा 15 है, तो इसके सामने बट ये तो ये है, ये तो क्लास इंटरवल के अंदर है, तो इसके बीच के अंदर कोई आंसर आएगा, तो इसके ऊपर वाला क्या होगा, CF, इसके सामने वाला क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, और ये क्या होगी, लोअर लिमिट। तो इसका फार्मूला क्या होगा, L1 प्लस, अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, 3n/4 की वैल्यू माइनस CF अपॉन F इंटू I। तो लोअर लिमिट कितनी थी हमारी 40 प्लस 3n/4 कितना आया था हमारे पास 11.25 माइनस कितना था ये हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10। तो ये आ गया हमारे पास 40 प्लस 1.25 अपॉन 5 इंटू 10, तो ये 2 हो गया, ये आ गया हमारे पास 42.5 इसका आंसर आ गया। स्टार्ट। तो इसके अंदर हमने कोटाइल निकाल लिया, तो इसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे कि हमने D8 निकालना है, तो 8n/10, तो ये कितना आ गया, n कितना था 15/10, तो ये आ गया 8 1.5 अपॉन 1.5, तो ये आ गया हमारे पास 12। तो 12 से बड़ा कौन सा है 15, तो ऊपर वाला CF ये और ये लोअर लिमिट, तो L1 प्लस 8n/4 n/10 माइनस CF अपॉन F इंटू I। तो लोअर लिमिट थी हमारे पास 40, वो था 12, ये था 10, फ्रीक्वेंसी थी 5 और ये था हमारे पास 10, तो ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 2, तो ये आ गया 44 आंसर। ऐसे ही हम इसके अंदर P80 निकाल लेंगे, तो P80 हमारे पास कैसे निकलेगा, P80 इज इक्वल टू 80n प्लस n डिवाइडेड बाय 100, तो 80 इंटू 15 अपॉन में 100, तो अगर इसको करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, और ये आ गया 8 इंटू 1.5, तो ये कितना आ गया 12 ही आ गया, और इसका फार्मूला L1 प्लस 80n/100 माइनस CF अपॉन में F इंटू I। तो L1 कितना आया हमारे पास 40 प्लस वो 12 माइनस 10 अपॉन 5 इंटू 10, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 44। तो ये था बच्चे हमारे पास क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल को तीनों सीरीज के अंदर हमने कैसे करना है, और आगे हम मोड करेंगे और इसके अंदर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।